खैरवाही में हुआ 15 से 23 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन। हनुमान जयंती पर भंडारे के साथ हुआ समापन। बालोद ब्लॉक के ग्राम खैरवाही में श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन 15 से 23 अप्रैल तक किया गया, जिसमें प्रवचनकर्ता वृंदावन से कृपा प्राप्त पंडित रुपेश कृष्णा मिश्रा है, जो कि श्री श्री 1008 रवीश पांडे की कृपा पात्र शिष्य हैं। इस भागवत कथा के मुख्य आयोजक छबेश्वर निषाद और उनके परिवार सहित गायत्री ठाकुर विशेष सहयोगी रहे। साथ ही समस्त ग्राम वासियों के तत्वाधान में यह आयोजन किया गया। आयोजक छबेश्वर निषाद ने बताया कि उनके माता पिता की यह काफी अभिलाषा रही है कि वह भागवत कथा को निश्चिंत होकर आराम से सुने। उनका मूल गांव हीरापुर है। जब वह वहां रहा करते थे तो उनके माता पिता कहीं भी भागवत होते थे तो सुनने के लिए जाते थे, लेकिन उनकी भागवत की प्यास पूरी नहीं हो पाती थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने ग्राम खैरवाही में ही भागवत कथा कराया जाए। सभी का सहयोग इस आयोजन में मिला। वहीं उनके पिता फगवा राम निषाद और माता लीलाबाई निषाद ने कहा कि हमारे पुत्र ने भागीरथी जैसा काम किया है। जिस तरह गंगा को धरती पर लाने में भागीरथी का योगदान माना जाता है, उसी तरह भागवत रूपी गंगा को हम तक पहुंचाने में हमारे बेटे ने काम किया। हम इस आयोजन से काफी प्रसन्न हैं और भागवत ज्ञान का आनंद ले रहे हैं। अंतिम दिन हनुमान जयंती पर भगवत स्थल पर पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना और यज्ञ का आयोजन हुआ। प्रवचनकर्ता पंडित रुपेश कृष्ण मिश्रा ने गीता सार जीवन में सुधार करने की बात कही। भागवत भजन से मन को शांत रखा जा सकता। इस पूरे आयोजन के दौरान जो भी आपने अच्छी बातें सीखी है उसे अपने जीवन में अपनाने की अपील उन्होंने की। हनुमान जयंती के साथ समापन पर भंडारे में भोजन प्रसादी ग्रहण करने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सभी ने भगवत गीता से प्रेरणा लेने की बात कही। उतारो बाप तुझसे क्या मैं सोचूं भगवत, जिंदगी जब तेरे नाम पर अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गाना तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाए संग करे ध्यान, शारद गुणगान करे श्री करने पुकार, सात प्यार तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गाना तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मैं गाना तेरी आरती, उतारो मैं गाना तेरी आरती। में लाखों कठिनाइयां आती है महाराज, इन कठिनाइयों को पार करने का एक ही उपाय है। हमारे शास्त्रों को एक बार खोलकर पढ़ तो देखो, शास्त्र लिखे क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारा जीवन सुधर जाए। हमारा जीवन जैसे चल रहा है, दुख से चल रहा है, वह दुख की निवृत्ति कर दे, दुख से निवृत्ति मिल जाए। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे साधुओं ने इन शास्त्रों की रचना कर दी कि मूर्ख कम से कम पढ़कर अपना जीवन सुधार तो ले। क्यों दुख में डूबे रहते हैं? क्यों सिर्फ थपथपाते रहते हैं? क्यों सिर्फ ठोकते रहते हैं? क्यों? ये तो जीवन आनंद के लिए मिला है ना। गरीबी कभी दुख नहीं देती, अमीरी भी दुख देती है।
कभी कभी भूखे पेट भी व्यक्ति आनंद से रह लेता है, लेकिन पेट भर जाने के बाद भी व्यक्ति दुख से पीड़ित हो जाता है। इसलिए जन्म जन्मांतर में जो दुख मिल रहा है उस दुख को शांत करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वह है शांत मन। और शांत मन कहाँ मिलेगा महाराज? वह है भगवत शास्त्र में, संतों की सेवा में, गुरुओं की सेवा में, अपने माँ बाप की सेवा में, अपने पूर्वजों के लालन पालन पर गर्व करते हुए अपने ही कुल का, अपने कुल का अस्तित्व बचाए रखने में, इसी में आनंद है। मेरी एक बात सभी ध्यान से सुनना, कभी भी जीवन में जब दुख आए ना तो कभी भी मरने का मत सोचना। व्यक्ति आनंद नहीं मिल रहा है इसलिए मरने की नहीं सोच लेता है। व्यक्तियों को मरने से कुछ नहीं मिलता, मरने के बाद अस्तित्व खत्म हो जाता है। 4 दिन भाई रोएगा, 5 दिन पत्नी रोएगी, जन्म जन्म भर माता रोएगी, और उसके बाद सब भूल जाते हैं तुम्हें। इसलिए जब तक तुम्हारे शरीर का अस्तित्व है, इस जगत में तुम्हारा अस्तित्व है, तब तक अपने अस्तित्व को बनाए रखना और अच्छे कार्य करते रहना। Yeah.